नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं गणेश जी के विवाह की कथा लेकर आई हूँ, जो कि एक बहुत ही रोचक कथा है तथा जिसे सुनकर आपको पता चलेगा कि गणेश जी का विवाह कब और कैसे हुआ। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं और बुद्धि के देवता हैं। उनका वाहन मूषक है, जिसका नाम डिंक था। गणों के स्वामी होने के कारण गणेश जी को गणपति जी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी के हाथी जैसा सिर होने के कारण उन्हें गजानन भी कहते हैं। उनके हाथी जैसे सिर पे हाथी के जो दो दांत दिखाई देते वो दांत थे, जो कि उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता बढ़ाते थे। परंतु परशुराम जी के साथ युद्ध में गणेश जी का एक दांत टूट गया था और तब से वे एकदंत कहलाते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता होने के कारण सभी शुभ कार्यों में गणपति जी की सबसे पहले पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार केतु ग्रह के देवता भी गणेश जी को ही माना गया है। प्रारंभ में गणेश जी का मन तप, ध्यान और साधना में अधिक लगता था। उनके विवाह की तरफ उनका स्वयं का ही ध्यान नहीं था, यहाँ तक कि उन्होंने स्वयं को ब्रह्मचारी घोषित कर रखा था। वैसे भी वे अपने रूप के कारण सोचते थे कि मेरा मोटा पेट, बड़ा सारा सिर, बड़े बड़े कान, तो इनको देख के कौन लड़की मेरे से विवाह करेगी। तो इसलिए उन्होंने अपने आप को ब्रह्मचारी घोषित कर दिया था। जब वो युवावस्था में थे तो उनका मन ध्यान, तप इनमें ज्यादा लगता था। तो ऐसे ही एक बार वो गंगा जी के किनारे पे तप कर रहे थे। उस समय वो मनुष्य रूप में तप कर रहे थे और उसी समय देवी तुलसी का पूर्व जन्म जो था, जब वो राजकुमारी वृंदा थी, तो वो सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा जी के तट पे पहुंची। अब गंगा जी के तट पे वृंदा ने नवयुवा गणेश जी को देखा, जो कि तपस्या में लीन थे और उनके चारों ओर उनकी तपस्या के कारण एक तेज का जो ओरा बना हुआ था वो बहुत ही भव्य लग रहा था। और तपस्या में लीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके सारे अंगों पे चंदन लग रहा था, जिसकी खुशबू सब दूर पूरे वातावरण को सुवासित कर रही थी। उनके गले में पारिजात पुष्पों की, स्वर्ण मणि की और रत्नों के और खूब सारे हार पड़े हुए थे। और उन्होंने कमर में भी एक कोमल रेशम का पीतांबर यानी पीला वस्त्र पहना हुआ था। तो इस रूप को देख के वृंदा तो गणेश जी पे मोहित हो जाती है और उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो वृंदा गणेश जी के सामने पहुंचती तो गणेश जी तो तपस्या में लीन रहते हैं, तो वो उनकी तपस्या भंग कर देती, उनका ध्यान भंग कर देती। तो गणेश जी आंखें खोलते हैं, सामने एक सुंदर कन्या खड़ी हुई होती। तो गणेश जी उनसे पूछते कि आपने मेरा तप क्यों भंग किया, क्या कारण था। तो वृंदा उनसे कहती कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो गणेश जी वृंदा का प्रस्ताव सुन के अपने आप को ब्रह्मचारी बताते हुए और उनके प्रस्ताव को नकार देते कि मैं तो विवाह नहीं करूंगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ। अब जैसे ही गणेश जी वृंदा का प्रस्ताव नकारते, वृंदा को खूब गुस्सा आता और खूब दुख होता है और गुस्से में वो गणेश जी को श्राप देती कि आप तो ब्रह्मचारी होना चाहते हो ना, पर आपके देखना दो दो विवाह होंगे, इस तरह का श्राप दे देती है। अब इस श्राप को सुनते गणेश जी को भी गुस्सा आ जाता है, तो वो भी श्राप दे देते हैं वृंदा को कि तुम मेरे को ब्रह्मचारी को दो विवाह का श्राप दे रही हो, तो तुम्हारा विवाह एक राक्षस से हो। तुम अच्छे व्यक्ति से विवाह करना चाहती हो ना, तो तुम्हारा विवाह राक्षस से हो। अब जैसे ही वृंदा ये सुनती तो उनको अपनी गलती का एहसास होता है। वो गणेश जी से माफी मांगती, उनके चरणों में गिर जाती, खूब रोती, गिड़गिड़ाती, उनसे निवेदन करती कि उस कठोर श्राप से उनको मुक्त कर दे। जब गणेश जी वृंदा की ये सारे निवेदन वगैरह सुनते हैं तो उनकी नाराजगी थोड़ी कम होती है। तो कहते श्राप तो खत्म नहीं हो सकता, श्राप के कारण तुम्हारी शादी तो इस बार तो राक्षस से ही होगी, पर अगले जन्म में तुम एक पेड़ के रूप में जन्म लोगी और वो पेड़ भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद होगा। उनकी पूजा में भी तुम्हारा प्रमुख स्थान रहेगा और भगवान विष्णु के एक अवतार के साथ तुम्हारा विवाह होगा। इस तरह का आशीर्वाद गणेश जी वृंदा को दे देते हैं और गणेश जी चले जाते हैं और वृंदा भी प्रसन्न हो जाती है और वो भी चले जाती है। अब इस घटना को बहुत सारा समय निकल जाता है। गणेश जी खूब तप, ध्यान और भक्ति के कारण कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। अब उनके मन में विवाह की इच्छा जागृत होती है। उनको वृंदा का श्राप याद आता है, तो वो सोचते हैं कि उसने तो मेरे को दो शादी का श्राप दिया था, मेरी तो एक विवाह भी नहीं हो रहेगा, तो मेरा विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है। अब वो अपने रूप के कारण, मोटा शरीर और बड़े बड़े कान और हाथी जैसा मुख, इस कारण वो किसी से कह भी नहीं पाते कि मेरे विवाह के लिए आप प्रयास करो, और कोई उनके विवाह के लिए प्रयास नहीं करता। तो गणेश जी नाराज रहने लगते हैं।
अब गणेश जी को ऐसा लगता है कि मेरे माता पिता भगवान शिव और देवी पार्वती तो प्राणी संसार के प्राणियों के दुख हरने से ही फुर्सत नहीं, तो वो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। और उनको अपना मोटा पेट और हाथी वाला मुख भी लगता है कि इस कारण भी मेरा विवाह नहीं हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि इसी कारण से कोई सुंदर सुशील कन्या भी उनसे विवाह नहीं कर रही। अब वैसे तो वो देवता थे तो रूप बदल के विवाह कर सकते थे, पर वो सोचते हैं कि विवाह करने के बाद जो भी लड़की उनसे विवाह करेगी वो तो उनकी अर्धांगिनी बनेगी, सारी जिंदगी उनके साथ रहेगी, तो उससे कोई बात छुपाना उचित नहीं है, इसलिए वो रूप बदल के भी विवाह नहीं करना चाहते थे। अब वो ये देखते हैं कि अपने आसपास कोई भी राक्षस हो या देवता हो, वो काला हो, मोटा हो, ठिगना हो, किसी भी रूप का हो, सबके विवाह हो रहे, पर बस गणेश जी का ही विवाह नहीं होता है। तो अब उनका गुस्सा बढ़ता जाता है, संकोच किसी से कह तो पाते नहीं कि मेरा विवाह करवाओ, पर उनकी नाराजगी बढ़ती जाती है। तो अब जब भी गणेश जी के पास किसी भी देवता के विवाह का नोता आता है तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती है, और उन्होंने अपने मूषक के साथ मिलके और उन्होंने ये सोच लिया कि मेरा विवाह नहीं हो रहा तो मैं किसी और का विवाह भी नहीं होने दूंगा। तो अपने मूषक के साथ मिलके वो अन्य देवताओं के विवाह में बाधा डालने लग जाते हैं। उनका मूषक क्या करता है कि विवाह के मंडप की नीचे से मिट्टी खोद देता है, तो मंडप खत्म हो जाता है। या जब सब लोग जाते हैं बारात वगैरह लेके, तो बैलगाड़ियों से जाते थे पहले, रथ से बैलगाड़ियों से, तो वो नीचे की मिट्टी पोली कर देता था, तो रथ के पहिए धस जाते थे। इस तरह से विवाह के कार्य में रुकावटें आती थी। तो सारे देवता बहुत परेशान होने लगे गणेश जी और उनके चूहे से। तो वो शिव जी के पास गए अपनी व्यथा बताने के लिए। तो शिव जी बोले मेरे पास तो इसका कोई हल नहीं है, आप एक काम करो, इसका हल ब्रह्मा जी कर सकते, तो आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी, जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे, योग कर रहे थे। तो कुछ समय बाद जब वो योग से उठते हैं तो देवता उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हमारा विवाह होता है, कोई भी देवता का विवाह होता है तो गणेश जी और उनका मूषक इस तरह से बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो गणेश जी यानी ब्रह्मा जी जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो अपने योग से 2 कन्याओं को प्रकट करते, रिद्धि और सिद्धि को, जिनको ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्रियों का नाम देते हैं। अब कहते हैं कि इन दोनों से गणेश जी का विवाह करा देते हैं। पर अब समस्या ये कि गणेश जी किसी से कहते नहीं कि उनको विवाह करना, तो कोई गणेश जी से जाके कैसे कह दे कि आप इन कन्याओं से विवाह कर लो, क्योंकि गणेश जी तो विवाह के नाम से चिढ़ते थे। वो नाराजगी, फ्रस्ट्रेशन जो था, तो वो चिढ़ते थे, और उन्होंने बचपन में ही अपने आप को बाल ब्रह्मचारी घोषित कर रखा था, तो इसके कारण भी सारे देवता डरते थे। तुलसी को भी वो श्राप दे चुके थे, तो वो भी एक डर का कारण था। तो सारे देवता घबराते हैं कि कौन जाके बोले गणेश जी से कि आप विवाह कर लो। तो ब्रह्मा जी एक योजना बनाते हैं। वो अपनी दोनों पुत्रियों को लेके गणेश जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं आप तो बुद्धि के देवता हो, तो आप इनको शिक्षा दो, ये भी अच्छे से यानी ज्ञानवान बने। तो गणेश जी उन दोनों को शिक्षा देने को तैयार हो जाते हैं। अब रिद्धि सिद्धि 2 ही गणेश जी के साथ ही रहने लगती है और उनसे शिक्षा लेती है। अब क्या होता है, जब भी कोई शादी विवाह का निमंत्रण आता है, कोई सूचना आती है, तो गणेश जी का चूहा जब उनके पास जाता है तो रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान भटका देती, कोई और प्रसंग छेड़ देती है। तो गणेश जी का ध्यान ही नहीं जा पाता विवाह में बाधा डालने पे। तो ऐसे करने से सारे विवाह बिना बाधा के पूरे होने लग गए। अब एक दिन गणेश जी का वाहन जो था चूहा, वो आता है और वो गणेश जी से कहता है कि आजकल तो सारे देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के संपन्न हो रहेंगे। तो गणेश जी को समझ में आता, तो वो क्रोधित होते हैं उन दोनों पे, रिद्धि सिद्धि पे, और वो उनको श्राप देने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वो श्राप देने वाले होते हैं, इतने में ही ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो गणेश जी सरल स्वभाव के होते हैं, तो कह देते हैं कि ये मेरी योजनाएं दोनों सफल नहीं होने दे रही, इसलिए मैं इनको श्राप दे रहा हूँ। तो ब्रह्मा जी भोले बन जाते हैं कि उनको जैसे कुछ भी पता नहीं हो। तो पूछते हैं कि आपकी कौन सी योजना है ये सफल नहीं होने दे रही। तो बोले मैं दूसरों के विवाह में बाधा डालता था देवताओं के, ये दोनों मेरे को उस चीज में नहीं लगने देती है और मेरा ध्यान भटका देती है। तो बोले आप दूसरों के विवाह में बाधा क्यों डाल रहे थे, दूसरों के विवाह से आपको क्या नाराजगी है। तो गणेश जी पहले तो चुप हो जाते, फिर धीरे से बोलते कि मेरे विवाह के बारे में तो कोई भी नहीं सोचता है, सबके विवाह हो रहे हैं, मेरा कोई विवाह करने के लिए नहीं सोचता है। तो ब्रह्मा जी कहते बस इतनी सी बात है। तो बोले मैं भी अपनी इन दोनों पुत्रियों के लिए, रिद्धि सिद्धि के लिए योग्य वर ढूंढ रहा हूं, पर मेरे को कोई व्यक्ति नहीं जम रहा है।
और आप तो बुद्धि के दाता हो और शिव पार्वती जी की संतान हो, तो आपसे योग्य तो कोई वर नहीं हो सकता, तो आप इन दोनों से ही विवाह कर लो। तो गणेश जी तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद गणेश जी का विवाह बहुत ही धूमधाम से पहले रिद्धि से होता है, फिर सिद्धि के साथ उनका विवाह संपन्न होता है और वो अपनी दोनों पत्नियों को रिद्धि और सिद्धि के साथ रहने लगते हैं। उनके 2 पुत्रों की प्राप्ति होती है जिनके नाम लाभ और शुभ होते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की एक पुत्री भी थी, संतोषी माता, जिनका कि हम शुक्रवार के दिन व्रत करते हैं, वो गणेश जी की पुत्री मानी जाती है। इस तरह से गणेश जी का विवाह संपन्न हुआ। उनको 2 पत्नियां मिली, रिद्धि सिद्धि, उनके 2 पुत्र हुए, लाभ और शुभ, और एक पुत्री हुई, संतोषी माता। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। जय श्री कृष्ण।